वेलकम टू माय चैनल कार्टून स्टोरी। प्यारी चिड़िया थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। पीहू अकेली रह गई। वो अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पिता राजू कबूतर ने उसको समझाया, बेटी तुम चिंता न करो, तुम्हारी माँ को मैं ले जाऊंगा। सच्ची? मेरी माँ कहाँ रहती है? वो देखो आसमान में। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएंगी? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है पापा? वो इसलिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो नीचे आने की इजाजत देंगे तो वो उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं पापा, होंगी तो वो मेरी मम्मी ही ना। हो सकता है उसका स्वभाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी यही चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। असल में राजू कबूतर उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। थोड़े ही दिनों में राजू कबूतर रानी नाम की दूसरी चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आया और पीहू से बोला, देखो पीहू, तुम्हारी माँ आ गई। पीहू चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रानी ने कहा, नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शुरू में तो रानी ने पीहू को खूब प्यार किया, लेकिन अगले ही साल उसका भी बेटा हो गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो रानी को बोझ समझने लगी, अपने बेटे का हिस्सेदार समझती थी। उसे वो उसको परेशान करने लगी। रानी सारे घर का काम पीहू से ही करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती भी थी। राजू कबूतर तो दिन भर काम करने के लिए चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता था रानी पीहू के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। रानी अपने बेटे को सुला रही थी। उसी समय उसे प्यास लगी और रानी ने पीहू को आवाज देकर कहा, पीहू, एक गिलास पानी लाना। पीहू पानी लेकर आई, लेकिन ठंडा पानी नहीं था। रानी ने गुस्से में गिलास पीहू के मुंह पर फेंक दिया और बोली, ये गर्म पानी रह गया था तुझे लाने के लिए, कहीं मर क्यों नहीं जाती, बस खाने के लिए ही है। पीहू के मुंह पर गिलास लग गया और खून बहने लगा। वो अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उसी समय वहाँ राजू कबूतर आ गया। उसने पीहू के मुंह से खून बहते हुए देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और रानी से बोला, रानी, ये पीहू के मुंह से खून कैसे बह रहा है? रानी घबराकर बोली, मुझे क्या मालूम, कहीं डाल पर गिर पड़ी होगी। लेकिन राजू कबूतर ने वहाँ गिलास और पानी पड़ा हुआ देखा तो उसे सारी कहानी समझ में आ गई। उसने रानी की पिटाई लगा दी। अब तो रानी और भी ज्यादा नाराज हो गई और पीहू से बोली, तेरे ही कारण मेरी पिटाई हो रही है, मैं तुझे देख लूंगी। दूसरे दिन राजू कबूतर काम करने के लिए चला गया तो रानी ने पूरे दिन पीहू को खाना खाने के लिए नहीं दिया। पीहू गिड़गिड़ाते हुए रानी से बोली, मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। वो रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं पर रानी को तरस नहीं आया और वो बोली, तू तो ऐसे ही भूखे रहकर मरेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। अच्छा तो यही रहेगा, तू कहीं जाकर मर जा, कुछ नहीं तो जो जंगल के बाहर नदी बहती है ना, उसमें डूब कर मर जा। पीहू रोते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी कई दिनों से पीहू को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसे चक्कर आते रहते थे। वो घोंसले के बाहर आकर बैठ गई, फिर उठी और नदी की ओर उड़ गई। उधर रानी का 2 साल का बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर में गायब हो गया। रानी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली और उसको पुकारते हुए बोली, मुन्ना, ओ मुन्ना, कहाँ गया तू? अरे कहीं नहीं मिल रहा है। रानी रोने लगी। जंगल के और भी पक्षी आ गए और मुन्ना को ढूंढने लगे, लेकिन मुन्ना नहीं मिला। रात को जैसे ही राजू कबूतर आया, रानी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारा मुन्ना कहीं गायब हो गया है। राजू कबूतर भी घबरा गया, वो भी मुन्ना को ढूंढने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ पीहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो राजू कबूतर ने रानी से पूछा, पीहू कहाँ है? अब जाकर रानी को याद आया, उसने तो पीहू को नदी में डूबने के लिए
लिए कहा था। रानी जब कुछ नहीं बोली तो राजू कबूतर को शक हो गया और राजू कबूतर ने उससे पूछा, बोलती क्यों नहीं? पीहू कहाँ है? रानी जब कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाई तो राजू कबूतर उसको मारने के लिए दौड़ा और बोला, जल्दी से बता दो, पीहू को तुमने कहाँ भेज दिया है? रानी ने घबराते हुए कहा, मैंने पीहू को नदी में डूबने के लिए कहा था। अगर पीहू को तुमने डूबने के लिए कहा था तो फिर भगवान ने तुझे सजा दे दी। तूने बिन माँ की बच्ची को मरने के लिए कहा तो तेरा मुन्ना भी किसी संकट में फंस गया होगा। ये तेरी करनी का फल है। अब रानी को पछतावा लगने लगा। अब उसे मालूम हुआ अपनी औलाद का दर्द कैसा होता है। जब अपना बेटा गायब हुआ तो उसे दर्द हो रहा है। रानी रोते हुए बोली, भगवान एक बार मुझे क्षमा कर दो। एक बार पीहू मिल जाए तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। रानी मन ही मन में सोचने लगी, कहीं पीहू नदी में डूब तो नहीं गई है। सब पक्षी उसे ढूंढने के लिए नदी के किनारे गए और उसे किनारे किनारे ढूंढने लगे। राजू कबूतर बोला, अब तो मुन्ना और पीहू दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चों को खतरा हो जाए। नदी के किनारे एक टूटी फूटी गुफा थी। उसे भूतिया गुफा के नाम से सब पक्षी जानते थे। वहाँ दिन में भी किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। राजू कबूतर और जंगल के पक्षी ढूंढते हुए उस ओर चले गए। राजू कबूतर ने अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कहा, अरे कालू कौवा जरा टॉर्च तो लाओ। मुझे लग रहा है कोई उड़ता हुआ इधर आ रहा है। अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। कालू कौवा उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ है तो सही। ऐसा लगता है कि छोटी परछाई है। अरे देखो उस परछाई के पीछे और भी पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे उसे पकड़ने के लिए उड़ रहे हैं। चलो भाइयों जल्दी उड़ो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी पक्षी उस तरफ उड़ पड़े। पास आकर उन्होंने देखा वो मुन्ना को गोद में लिए पीहू चिड़िया थी। वो आकर राजू कबूतर के पास गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मुन्ना को रानी ने झपट कर गोद में ले लिया। जंगल वालों ने उसके पीछे आने वाले पक्षी को पकड़ लिया। अरे ये तो छटा हुआ गुंडा जग्गाबाज है और ये इसके साथी है। राजू कबूतर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर उन सबको अपने साथ ले जाती है। सब पीहू को होश में लाते हैं। पीहू ने होश में आने पर बताया, मैं नदी में डूबने जा रही थी। तभी मैंने देखा कि जग्गाबाज मुन्ना को किडनैप करके ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे गुफा में छुप के चली गई। मैंने देखा मुन्ना को उन्होंने बंद कर रखा था। मौका देखकर मैं उसको लेके भाग खड़ी हुई। तब तक उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरा पीछा किया। तभी आपने मुझे बचा लिया। रानी रोते हुए बोली, पर बेटी मैंने तुझको मारा फिर भी तुमने मेरे बेटे को बचाया। मम्मी वो मेरा भैया है। उसको बचाने के लिए मैं मर भी जाती ना तो कोई बात नहीं थी। रानी ने उसको गले से लगा लिया। उस दिन से वो